नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम अंक प्रभा में। दोस्तों, अंकों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये तो हम लगातार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जान रहे हैं, देख रहे हैं। अंकों की दुनिया में एक बार फिर से आपको ले चलेंगे और खोलेंगे और बहुत से राज। तो आइए अंकों के बारे में इस जानकारी के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत करते हैं अंक ज्योतिष और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश 369 का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपात्री परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी घोटे वाले को हमारा प्रणाम। जय जीवन माता। जी बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने पहले सेगमेंट से आगे बढ़ते हैं। हफ्ते के अंक क्या कहते हैं इस बार? भाई, ये हफ्ता आरंभ हो रहा है 6 अगस्त से। मूलांक 6, भाग्यांक 9। समापन 12 अगस्त को, मूलांक 3 और भाग्यांक 6। यहाँ पर एक खास बात जो ध्यान देने की है, इस हफ्ते जो अंक ज्योतिष में सबसे श्रेष्ठ अंक समूह माना जाता है वो है अंक 3, 6 और 9। उसका वर्चस्व रहेगा। चलित का समय अभी जो चल रहा है वो है अंक 1 और 4 का। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो औसत से भारी शरीर, डबल चिन यानी जो ठुड्डी है वो 2 नुक्कों वाली, बीच में गैप हो, कटाव हो, है ना, दोहरी ठुड्डी, और गोल या चौकोर और भरे चेहरे वाले लोग जो है ना, इन्हें इस हफ्ते विशेष अनुकूलता रह सकती है। इसके अलावा जो पुरुष मीडिया कर्मी है, वो चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उनकी अगर कोई वर्तमान समस्या चल रही है करियर से संबंधित, तो उससे मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ में उन्हें कोई बड़ा पद या बड़ा दायित्व ये भी मिल सकता है। तीसरी बात कि भाई, जब हमने अंक समूह 3, 6 और 9 की बात की है, तो इस समूह के जो जातक हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें भाग्योदयकारी अवसर इस सप्ताह, इस हफ्ते मिल सकते हैं। उन्हें दोनों हाथों से लपक लेना चाहिए इन अवसरों को। जी बिल्कुल कुमार जी, आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सेगमेंट की बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मीनू जी हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुकी हैं। मीनू जी नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। मैं ना अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1993। 1993। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? वो ना एक्चुअली बाइक लेने के लिए कह रहा है, तो उसके वो अभी बाइक लेके दें कि नहीं, ठीक रहेगा कि नहीं? अगर ले सकते हैं तो आप मुझे रंग और कब लें और नंबर बता दीजिए। देवी, एक ही गुच्छे के रूप में आपने कई प्रश्न रख दिए हैं, लेकिन चलिए बात करते हैं। मूलांक 7 और भाग्यांक 4 वाला आपका बेटा है। शनि के टाइम को क्रॉस कर चुका है चलित में, क्योंकि 20 फरवरी के बाद का इसका जन्म है। अच्छी बात तो यह है कि जो समय अभी चल रहा है ये भी इसके वाहन के लिए अनुकूल है। चिंता मत कीजिए, दिलवाइए। हाँ, इतना अवश्य है कि जैसे कभी ये सुनने में आए कि साहब इसके वाहन से चोट के गिरने के योग है, तो भला ये किसके जीवन में नहीं होता। वाहन से कौन कब नहीं गिरता, चोट नहीं लगती। घबराइए मत, बच्चे का अनुकूल समय चल रहा है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अभी 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में जो टाइम, वो अंक 1 और 4 का है, और भाग्यांक 4 वाला बच्चा है। वर्षांक 4 चल रहा है, चलित में भी 4 का अंक है। 20 अगस्त तक ही दिलवा दीजिए। और इसमें भी 19 तारीख जो है वो, उसमें इस बच्चे के बहुत ज़्यादा अनुकूल अंक है। आप चाहें तो उस दिन को चुनिए और बच्चे को दिलवाइए। रंग जो है वो नीले रंग के परिवार का कोई भी हो, हल्का नीला, गहरा नीला, वो चलेगा, वो इसे दिलवाइए और चिंता मत कीजिए। साथ ही साथ में इस बच्चे से कहिए कि सूर्य को जल चढ़ाएं सुबह, है ना, 10 बजे से पहले, और शाम होने के बाद डूबते सूर्य के दर्शन अवश्य करें। जी बिल्कुल कुमार जी, हफ्ते की हस्ती की बात करते हैं और पहली हस्ती यहाँ पर कपिल सिब्बल जी हैं। 8/8/1948। भाई, नामांक 7 और मूलांक 8 और भाग्यांक 2, इसके स्वामी हैं श्री कपिल सिब्बल। आयु अंक इनका 1। क्यों? क्योंकि 64वां वर्ष, तो 64 में 6 और 4 10, 1 और 0 1। यहाँ पर क्या है कि इनके आयु अंक और मूलांक में द्रोहात्मक युति है। आयु अंक 1 है ना, और मूलांक 8, द्रोहात्मक, गॉडफादर प्रॉब्लम। इसलिए परेशानी और बदनामी का ठीकरा इनके माथे फूटने का समय अभी चल रहा है। मगर
ये जो अंक 8 है ना, ये इनके मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी मूलांक है। इसलिए मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार के वास्ते तो कपिल सिब्बल तगड़े संकट मोचक सिद्ध हो सकते हैं। ये उनके लिए बहुत राहतकारी व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी बात, भाई जब ऐसी बात रहेगी तो अपनी सरकार में अपने सरकार के जो मुखिया हैं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उनके यहाँ और अपने हाई कमान के यहाँ कपिल सिब्बल का रुतबा बढ़ेगा, उनकी नज़रों में ये चढ़ेंगे। हाँ, ये बात अवश्य है कि सामान्य सामाजिक दायरे में उलझने इन्हें घेर सकती हैं। और हम दोहराना चाहेंगे इस बात को कि परेशानियों और बदनामियों का ठीकरा इनके माथे पर फूटने के पूरे पूरे योग, प्रबल योग हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अपनी हफ्ते की अगली हस्ती की बात करते हैं। रोजर फेडरर, जन्मतिथि है 8/8/1981। नामांक 5 है रोजर फेडरर का, मूलांक और भाग्यांक दोनों 8 है, आयु अंक 4, 31वां वर्ष। अब यहाँ पर क्या है, इनका जो आयु अंक 4 है ना, वो इनके मूलांक और भाग्यांक 8 के साथ द्रोहात्मक युति बनाता है। लेकिन ये युति कैसी द्रोहात्मक है? विखंडन वाली है, इसलिए समय विपरीत है। ये विपरीतता 31 दिसंबर 2011 तक अधिक रह सकती है। इनके वर्चस्व को खतरा है और चोट के कारण इन्हें कुछ मुकाबलों से हटना भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल कुमार जी, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे और हफ्ते की अगली हस्ती की बात करेंगे, लेकिन मीनू जी हमारे साथ कोटा से जुड़ चुकी हैं। बात कर लेते हैं मीनू जी से। मीनू जी, जय श्री राम। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जय श्री राम। हाँ जी, मेरे को अपनी भतीजी के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1988। 1988। जी हाँ जी, जन्म स्थान है फतेहाबाद, हरियाणा, और टाइम है दोपहर को 12:18। जी आप प्रश्न करें। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उसकी मतलब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत टेंशन में है, तो इसी शादीशुदा जिंदगी में रहेगी या उसके लिए कोई और ढूंढना बेहतर रहेगा? आप एक काम और कीजिए, उनके पतिदेव की जन्म तारीख भी बताइए। की है 28 जी 8 जी 1988। 28/8/1988। नाम बता दें उनके हस्बैंड का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। देखिए, सबसे बड़ा ज्योतिषी तो परम पिता परमेश्वर है, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं है, नितांत गौण है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ तय कर रखा वो विधि विधान सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के अंकों की बात करें तो थोड़ा सा दिल थाम कर सुनिए। यहाँ पर अंक आगे के लिए सकारात्मक गवाही नहीं देते हैं। या तो आप इनके अंकों के यहाँ पर जो विपरीतताएं हैं, विपरीत सामंजस्य योग है, इसका निराकरण करवाएं, अन्यथा दूसरा मार्ग खोजना ही बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल कुमार जी, तो यहाँ पर आपने मार्गदर्शन इनका कर दिया है। हम अपने सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं हफ्ते की अगली हस्ती की ओर। सुनील शेट्टी हैं यहाँ पर और इनकी जन्म तिथि है 11/8/1961। नामांक 1 सुनील शेट्टी साहब का, मूलांक 2, भाग्यांक 9, आयु अंक 6, क्योंकि 51वां वर्ष है तो कितना बना, 5 और 1 6। 31 दिसंबर 2011 तक समय अधिक अनुकूल है, अच्छा है। इसके बाद का समय ठीक ठाक है, काम चलाऊ। तो उस दरमियान अपने दम पर कोई खास सफलता इनकी फिल्म को मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल दिखता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी दूसरे जो साथी कलाकार हैं या जो हीरो हीरोइन है उनके अंक मदद कर दे, या निर्देशक निर्माता के, लेकिन इनके अंकों के दम पर इनकी फिल्म सफल होना बहुत मुश्किल है। हाँ, अभिनेता के बजाय व्यवसायी के रूप में ये अधिक सफल रह सकते हैं, क्योंकि ये पॉपकॉर्न कंपनी भी चलाते हैं व्यवसायी के रूप में, वहाँ सफलता ज़्यादा मिल सकती है। इधर मामला काफ़ी खींचातानी भरा है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुरेश जी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी नमस्कार। जय श्री राम। गुरुजी नमस्कार। जय श्री राम। मैंने गुरुजी अपने शादी के बारे में पूछा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1980। इसकी मैरिज नहीं हो रही है। 31 अगस्त 1980 बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये शादी नहीं हो रही है। ये किसकी है जन्म तारीख? ये मेरी साली की है जी। जी नाम बता दें उनका? उनका रुचि। जी देखिए, यहाँ पर मूलांक 4 और भाग्यांक 3 का मामला है। आयु अंक जो है वो 31वें वर्ष के कारण अभी 4,
सीधा सा मामला यहाँ पर पुरुष पितृदोष का है, यानी जो पुरुष पितर हैं इनके परिवार में, जिस परिवार में आपकी साली साहिबा जन्मी है, वो दूर करवाइए। कारण ये है कि उसकी वजह से एक तो यहाँ पर तय होने में देरी है ना, ज़्यादा लड़के वाले देख के चले जाते हैं, हाँ नहीं करते, हाँ करके ना कर देते, ये सब योग है, विलंब योग। और शादी होने के बाद में यहाँ पर रक्त दोष हो जाएगा, तो संतान संबंधी, पति के साथ में तालमेल संबंधी ये समस्याएं रह सकती हैं। इसलिए अच्छा ही रहेगा इनके यहाँ पर ये जो पुरुष पितृदोष है इसका संतुलन करवाइए। ये कभी खत्म नहीं होता है, सिर्फ संतुलन होता है, वो करवाइए। कृपा रहेगी और आपके इस प्रश्न का माकूल जवाब समय रहते आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। बात करते हैं अपनी अगली हस्ती की। परवेज मुशर्रफ 11/8/1948 का जन्म है। नामांक 7, मूलांक 2, भाग्यांक 5, आयु अंक 1, 64वां वर्ष। भाई यहाँ पर मूलांक 2 और भाग्यांक 5 में विपरीत युति है, विरोधी युति है। इसलिए 31 दिसंबर 2011 तक का समय तो अपेक्षाकृत ठीक है। अब वर्ष 2012 शुरू हो जाएगा तो वहां पर नामांक और मूलांक का विरोधी है। ये इनका नामांक है ना 7, मूलांक 2, तो वर्ष 2012 का जो मूलांक बनेगा वर्षांक वो 5 इनका विरोधी है। हाँ, इनके भाग्यांक का मित्र होगा क्योंकि भाग्यांक 5 है। तब मुशर्रफ को कुछ तगड़े झटके तो लग सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इन्हें पाकिस्तान से कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, ये वापसी के प्रयास कर सकते हैं। हाँ, अभी तो निर्वासन ही रहेगा। और हम यहाँ पर एक खास बात का जिक्र करना चाहेंगे। परवेज मुशर्रफ के बारे में 29 सितंबर 2007 को हमारी एक भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी और इसमें हमने कहा था कि परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 2008 से 10 अगस्त 2009 के बीच में कभी भी इन्हें अपने पद से रवाना होना पड़ सकता है। और मित्रों, हमने ये 11 अगस्त अवधि बताई थी और 18 अगस्त 2008 को ही उन्हें अपने पद से जाना पड़ गया था। तो परवेज मुशर्रफ के बारे में हम पहले भी ये इस रूप में सही साबित हो चुके हैं। यहाँ पर चलिए, जब बात आई गई है भविष्यवाणी के क्रम में, तो इस क्रम में हम एक बात और आपके साथ बांटना चाहेंगे। 31 तारीख जो अभी गई है, इस 31 तारीख को कर्नाटक के भाजपाई मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। हमारे इस अखबार अंक प्रभा में जनवरी का जो 2011 का अंक है इसमें हम लिख चुके हैं और आप देख लीजिए कि क्या स्थिति रही कि येदियुरप्पा का पद छूट जाए तब भी विरोधियों को खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नया मुख्यमंत्री इनकी पसंद का होगा और ये पद छोड़कर भी पावर में रहेंगे। तो हमारी कृपात्रयी की कृपा से ये भविष्यवाणी जो है ये भी बिल्कुल सही साबित हुई है। और मित्रों, यही हम बराबर प्रयास करते हैं और कृपात्रयी की कृपा से आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि इस तरीके से समाज और समग्र विश्व समुदाय के हित में हमारी भविष्यवाणी जो है वो सही साबित होती रहे और इस दिशा चैनल के माध्यम से एक दिशा जो है वो आगे बराबर प्रशस्त होती रहे।